रियासत कर्नाटका में तकरीबन 1 साल से हिजाब पर तनाज़ा चल रहा है। बरसर इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत की जानिब से हिजाब पर पाबंदी आयद की गई और इस मामले को हाई कोर्ट में ले जाया गया, जहां पर कई दिनों की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की जानिब से हुकूमत कर्नाटका के सर्कुलर को स्टैंड को अपहोल्ड किया गया। अब हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। हिजाब के इस तनाज़े के मुताल्लिक़ PUCL पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ की जानिब से एक टीम तश्कील दी गई और रियासत भर का दौरा किया गया, जहां पर PUCL की 6 अफराद पर मुश्तमिल टीम ने रियासत भर का दौरा किया और मुतअद्दिद स्टूडेंट्स हिजाबी गर्ल्स से मुलाकातें की और एक तफसीली रिपोर्ट बनाई गई, जिसमें ये बताया गया कि हिजाब पर पाबंदी आयद करने की वजह से हिजाब पहनने वाली लड़कियों पर क्या इम्पैक्ट हुआ। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लॉयर, मारूफ लॉयर और PUCL की रुकन एडवोकेट पूर्णा और रामदास राव, जो कि रुकन हैं PUCL की टीम के। ये जो सफ़र रहा आपका, रियासत भर का दौरा किया आपने, ये क्या रहा, पूरा सफ़र कैसा रहा? ये एक बहुत इमोशनली ड्रेनिंग प्रोसेस था हमारे लिए, क्योंकि उन लड़कियों से बात करना बहुत मुश्किल था। तो लड़कियों से बात करने का ये एक बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस था हमारा। और इन सब चीज़ों के बावजूद जो है इन कॉन्वर्जेशंस के अंत में जो है उन्होंने हमें बोला कि आप निराश मत हो, क्योंकि हम जीतेंगे, कुछ भी हो जाए हम जीतेंगे। अभी तो मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन सच सामने आएगा और हम जीतेंगे। तो लड़कियों के साथ वो था। मैम, ये जो आपने पूरा दौरा किया रियासत भर में, ये हिजाब पर जो पाबंदी थी, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसका इम्पैक्ट क्या था लड़कियों पर? एजुकेशनल या फिर साइकोलॉजिकल या सोशल इम्पैक्ट क्या था? क्या फाइंडिंग्स हैं रिपोर्ट्स की? साइकोलॉजिकली तो कहाँ शुरू करें हमें नहीं पता, क्योंकि उन लड़कियों के साथ जो दोस्त रहे थे स्कूल कॉलेज में, वो दोस्ती खो गए थे। और अभी जो पहले जो उनके साथ नोट्स वो बांट रहे थे, जो लंच ब्रेक में टिफ़िन शेयर कर रहे थे, स्कूल कॉलेज के बाद वो जाके आइसक्रीम खा रहे थे, कहीं सिनेमा देखने गए थे, तो वो सारे जो इंटरेक्शंस थे एकदम से वो सब स्टॉप हो गए। तो आप सोचिए कि एक नॉर्मल एवरेज 16-17 ईयर ओल्ड लड़की के लिए वो कितना बड़ा एक धक्का हो सकता है, क्योंकि हम सब ने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की है और हमें पता है कि दीज आर एक्सपीरियंसेस दैट आर एन इंटीग्रल पार्ट। जब हम स्कूल कॉलेज जाते हैं तो वो उनकी बचपन एक तरह से उनसे छीना गया है। और दूसरी बात यह है कि बहुत लड़कियां अभी उन्होंने डिसाइड किया है कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ पे उनको हिजाब पहनने का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वहाँ वो शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो ये एक कंपल्शन की वजह से वो अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जा रहे हैं। और ये एक तरह का सेग्रीगेशन है, फोर्स्ड सेग्रीगेशन, जो स्टेट की तरफ से इन लड़कियों के साथ हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि कॉलेज के अंदर उन लड़कियों ने बहुत एक बिट्रेयल का महसूस किया है कि मैनेजमेंट की तरफ से जो पहले उनके टीचर्स थे, जो उनको बहुत प्यार से बात कर रहे थे उनके साथ क्लासरूम में, जो पहले उनको रोल मॉडल बना के दिखा रहे थे बाकी स्टूडेंट्स के सामने कि देखिए ये लड़की अपनी कस्टम्स को कितनी अच्छी तरह से फॉलो कर रही है, कितनी अच्छी पढ़ाई करती है वगैरह वगैरह। हिजाब का मुद्दा होने के बाद ये लड़कियां अभी विलन बन चुकी हैं उनकी क्लास में, कि आप ऐसे रिग्रेसिव हो, आप दुनिया के सामने साथ नहीं चल रहे हो वगैरह वगैरह। और कुछ लड़कियों ने यह भी बोला कि क्लासरूम में उनका नाम इस्तेमाल करना टीचर्स ने बंद कर दिया है और उनको ओ हिजाब वाली, ओ बुरखा वाली करके क्लास में सबके सामने बुलाने की भी ये प्रैक्टिस शुरू हुई है। तो ये एक तरह की एक बिट्रेयल है जो उन लड़कियों ने सहा है। तो ये इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी हम इन तरह की
इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं इन्हें हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रहे उनके जिम्मेदारों से आपने बात की, कैसा उनका रिस्पांस रहा? जब इंटरिम ऑर्डर आया था सबसे पहले किसी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में उसे क्लैरिफाई करने की कोशिश नहीं किया है और उसका असर ये रहा है कि बहुत डिस्ट्रिक्ट्स में इसी चीज़ की वजह से बहुत वायलेंस हुआ है और ऑर्डर को गलत तरीके से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने इम्प्लीमेंट किया है। तो वो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा एक फेलियर है। जब हमने ब्यूरोक्रेसी के साथ बात किया था, पुलिस है या डीसी है, कॉलेज मैनेजमेंट है, जो भी है, तो वहाँ पे हमने अट्टर फेलियर देखा कि उनके स्टूडेंट्स के साथ खड़ा वो नहीं होना चाहते थे और ऐसा लग रहा था कि उनका पूरा प्लान ये था कि इन लड़कियों को स्कूल कॉलेज में से बाहर निकाल दिया जाए, सोसाइटी में उनको दूर रखा जाए। तो ये पूरा कंसर्टेड एफर्ट लग रहा था उनकी तरफ से। सर, एक अहम सवाल इसमें यह है, आपकी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि विद रिगार्ड्स टू द इशू ऑफ हिजाब, ये राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी या फिर राइट टू एजुकेशन और राइट टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात की है कि यहाँ फेलवर रहा है। कैसे? नए ज़माने की लड़कियां हैं जिनके लिए जो है हिजाब सिर्फ एक रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। रिलीजन ने तो बताया तो है, पर उनके लिए जो है वो रिलीजियस ड्यूटी नहीं है, उनके लिए इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। वो चाहती है कि हम हिजाब पहन के एजुकेशन में शामिल हों। हमें तो दोनों चाहिए और हमारा हक है कि हमें हिजाब चाहिए और इसके साथ ही पढ़ना भी चाहते हैं कि राइट टू टेक अप न्यू सब्जेक्ट्स, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, एजुकेशन, मेडिसिन, वो सारा वो ऐसे सब्जेक्ट्स वो लेना चाहती हैं। वो उनके लिए जो है एजुकेशन एक पासपोर्ट है टू एम्प्लॉयमेंट एंड टू अ सर्टेन काइंड ऑफ फ्रीडम ऑफ लाइफ। तो वो चाहते हैं, सोशल चेंज चाहते हैं। तो वो सारा जो है एकदम एट अ स्ट्रोक उनसे छीना गया है, तो वो समझ नहीं पाते। पूर्णा मैम, ये बताइए कि ये जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में भी पेश की गई, इसका हवाला भी दिया गया, रेफरेंस भी दिया गया, आपने ड्रॉप आउट्स के बारे में भी जो है रिपोर्ट में जिक्र किया हुआ है। तो क्या रहा सुप्रीम कोर्ट में जो अभी भी हियरिंग्स चल रही हैं इस रिपोर्ट के सिलसिले में जो PUCL की जानिब से बनाई गई? अभी तो जो हमें जितना पता है कि 2 लॉयर्स ने अभी तक इस रिपोर्ट को कोर्ट के सामने रखा है। उम्मीद रहेगी कि इसमें जो काम किया है हमने और हमारे साथ जिन लड़कियों ने खोल के बात किया है उस पे तो उसका थोड़ा तो असर हो, यही उम्मीद है। लेकिन हम देखेंगे कि कोर्ट क्या करेगी। मैडम, एक आखिरी सवाल, जब ये हिजाब का मसला शुरू हुआ था कर्नाटका में और कहीं पर लड़कियां हिजाब पहनकर जा रही थी, उन पर रोक लगाई जा रही थी और कुछ लड़कों को सैफरन पहने हुए भी देखा गया, इस तरह एक कंट्रोवर्सी भी बनी थी उस वक्त। और अपोजिशन, चाहे सेंटर में हो या स्टेट में हो, अपोजिशन कह रही थी कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को हिजाब को लेकर टारगेट किया जा रहा है और ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। आपको क्या लगता है कि क्या पॉलिटिक्स इसमें है, क्या कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है इसमें? देखिए, पॉलिटिकल है ये सब मानेंगे। मुसलमान महिला पे ये जो लगातार जो हमला हो रहा है, शायद वो सुल्ली डील्स हो, बुल्ली बाय हो, खुले आम जाके हमारे साधु संत बोलते हैं कि इनको रेप करो, ये करो, वो करो, और ये हिजाब का जो भी मामला चल रहा है कर्नाटका में, इस सब को हम वी कांट रिड्यूस इट टू अ वोट। ये सारे के सारी लड़कियां दे आर फुल ह्यूमन बीइंग्स जिनके साथ गलत हुआ है और ये एक्चुअली एक प्लान पॉलिटिकल टारगेटिंग है कि इस कम्युनिटी को हम दूसरे दर्जा पे रखें, मुसलमान कम्युनिटी को अपना जगह दिखाएं समाज में। तो वो एजेंडा है, तो उसे देखना पड़ेगा। और ये इलेक्शन हो या ना हो, बियॉन्ड ऑल ऑफ दैट व्हाट आर वी डूइंग टू द मुस्लिम कम्युनिटी, वो देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे एडवोकेट पूर्णा और रामदास राव से, जो कि PUCL के अरकान हैं। 6 अफराद पर मुश्तमिल PUCL की टीम ने रियासत भर का दौरा किया था और हिजाब को लेकर कि हिजाब पर पाबंदी आयद किए जाने से उनके क्या ख़तरात या इम्पैक्ट्स हिजाबी गर्ल्स पर हो रहे हैं, इसकी तफसीली रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी, जिसको रेफरेंस के तौर पर
सुप्रीम कोर्ट में भी लिया गया है। इस रिपोर्ट की तफसील बताते हुए इस टीम के अरकान ने कहा कि हिजाब पर पाबंदी आयद करने से, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने से न सिर्फ ड्रॉप आउट्स बढ़े हैं बल्कि हिजाब पहनने वाली लड़कियों का तालीमी हुकूक छीने जाने की पुरजोर कोशिश भी की गई है। और देखना यह है कि हिजाब का फ़ैसला किस कदर इन हिजाबी लड़कियों के लिए राहत लाता है। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलुरु।